ये एक ट्रिक यूज़ करते ही लोग तुम्हें आकर खुद अपने सीक्रेट्स और वीकनेसेस बताने लग जाएंगे। ये तुम्हारी एक लाइन बोलते ही लोगों को इतना ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि वो नेक्स्ट टाइम तुमसे माफ़ी मांगने आएंगे। तो आज की इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर 1 पे आता है दी फर्स्ट चॉइस। लोगों को लगता है कि वो हर फैसला अपनी मर्जी से करते हैं और यहीं ये ट्रिक शुरू होती है। देखो, अगर तुम सिंपली किसी को जाकर कहोगे कि भाई मूवी देखने चलें, तो वो तुम्हें मना कर सकता है। लेकिन अगर तुम उसको ऑप्शन दो कि भाई मूवी देखने जाना है कि लाइब्रेरी, तो अगर तुम उसे दो ऑप्शन दोगे तो दोनों में से एक उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन तुम अपने फ़ायदे वाले रखो, हाँ तुम समझ रहे हो, अगर ये दोनों ऑप्शन तुम अपने फ़ायदे वाले रखो तो उसे उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना ही होगा। उस इंसान को लगेगा कि ये फ़ैसला उसने अपनी मर्ज़ी से किया है, लेकिन असल में ये फ़ैसला तुमने किया है। लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तुम्हें बस इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाना है। जब भी किसी इंसान से कोई काम निकलवाना हो तो उसकी तारीफ़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना है तो बातों ही बातों में कहो कि भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो लोगों की मदद भी करता है और इवन तेरे पास तो बहुत अच्छे स्किल्स भी हैं। भाई क्या तू मेरा ये काम कर देगा? मुझे यकीन है तू मुझे मना नहीं करेगा क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। देखो, इतनी बातें करते ही 90% चांस है कि वो इंसान तुम्हारा वो काम कर दे और काम होने के बाद तुम्हें कहना है कि भाई थैंक यू, मैंने तुझे कहा था ना, तो वाकई में एक अच्छा इंसान है। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, इस ट्रिक को बारी बार एक ही इंसान पे मत यूज़ करना। हो सकता है कि 2 से 3 बार करने के बाद वो अवेयर हो जाए और नेक्स्ट टाइम तुम्हारा काम करने से मना कर दे। तो इसको केयरफुली यूज़ करना। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और हर चीज़ के बारे में जानते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। देखो, अगर तुम्हें कोई काम निकलवाना है किसी इंसान से, तो तुम उस इंसान के सामने जाकर फूल की तरह एक्ट करो। उसको कहो कि भाई ये काम कैसे होता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या तुम ये काम करके दिखा सकते हो? तो वो इंसान खुद को प्रूव करने के लिए वो काम करेगा और इन शॉर्ट तुम्हारा वो काम हो जाएगा। देखो, लोग बातों ही बातों में तुमसे वो बातें निकलवा लेते हैं जिनको उस वक्त तो तुम बता देते हो, लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुमने ये बातें क्यों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कोई बात कर रहे हो और बात ही बात में सामने वाला तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका तुम जवाब नहीं देना चाहते, तो तुम 1-2 सेकंड का पास लो और उससे कोई काउंटर क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, भाई तुझे पता है कि कल कॉलेज में किसी की लड़ाई हुई थी, सुना है इसको कॉलेज से निकाल देंगे, क्या तू उसे जानता है? देखो, इस तरह के 3-4 सवाल इकट्ठे पूछने से सामने वाले का दिमाग पजल हो जाता है और वो तुम्हारे सवालों को जवाब देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल जाता है और तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ता। तो इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। वो ट्रिक है जिससे लोग तुम्हें खुद अपने सीक्रेट्स और अपनी वीकनेसेस बताने लग जाएंगे। देखो, किसी इंसान से बात करते हुए अगर तुम उसको ऐसे कहो कि भाई ये बात मैंने आज तक किसी और को नहीं बताई, लेकिन तुझे बता रहा हूँ, ये बात बोलते ही तुम अपने बारे में 2 से 3 झूठ बोलना। और साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान जब किसी का सीक्रेट सुनता है तो वो अपने सीक्रेट बताए बगैर रह नहीं पाता। तो वो इंसान अपने सीक्रेट्स, अपनी वीकनेसेस तुम्हें खुद ब खुद बताने लग जाएगा ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके। और इन शॉर्ट, तुम्हारे सीक्रेट्स रिवील भी नहीं होंगे और तुम सामने वाले की वीकनेसेस और सीक्रेट्स जान भी लोगे। देखो, जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं या उन्हें अपना काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, उन लोगों से काम लेना उतना ही आसान होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई काम निकलवाना है तो तुम अपना काम किसी ऐसे इंसान के सामने जाकर गलत करो जो इस चीज़ में परफेक्ट हो या उसे अच्छे तरीके से जानता हो। पहले केस में वो इंसान खुद ही तुमसे वो काम लेकर करेगा ताकि वो खुद प्रूव कर पाए। लेकिन इन सेकंड केस, अगर वो इंसान वो काम तुमसे लेकर नहीं करता, तो तुम उसके पास जाओ और उसको कहो कि भाई मैंने इसको 3-4 बार किया है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, तू तो इस चीज़ में परफेक्ट है, तू तो इसको कर देगा। और इन शॉर्ट, इन दोनों केसेस में तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसकी रिजेक्शन, वीकनेसेस और फेलियर से लगता है। तुम्हें बस उसके इसी डर का फ़ायदा उठाना है। और देखो, अगर तुम कहीं के बॉस हो या कहीं के लीडर हो तो तुम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम अपने एम्प्लॉय को कह सकते हो अगर तुमने ये काम 3 दिन में नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एट द एंड वो एम्प्लॉय उस काम को 3 दिन में ही करेगा और उसको लगेगा कि वो काम उसने अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन ये काम तुमने करवाया। उसके माइंड में एक फ़ियर क्रिएट करके तुम इसको और भी कई जगह यूज़ कर सकते हो। देखो, इंसान उस चीज़ को ज़्यादा फोकस, अटेंशन या इम्पोर्टेंस देता है जो चीज़ लिमिटेड हो। बात करने से पहले कहो कि ये बात मैंने सिर्फ एक बार ही बतानी है, तो लोग तुम्हारी बात को मज़ीद फोकस और अटेंशन देंगे और बाद में चाहो तो तुम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह तुम इसको अपने बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई होती है और तुम चाहते हो कि सामने वाला गिल्ट फ़ील करे और अपनी गलती एक्सेप्ट करके तुमसे माफ़ी माँगे, तो तुम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तुम्हें बस एक लाइन कहनी है
शायद मैंने ज़्यादा उम्मीद कर ली थी, और वहाँ से चुप करके चले जाना है। ये लाइन उसके इमोशनल गिल्ट को ट्रिगर करेगी, और वो इंसान हद से ज़्यादा गिल्ट फील करेगा, और एट द एंड वो इंसान तुमसे आकर माफ़ी मांगेगा। नंबर, अगर तुम किसी इंसान को कहते हो कि तू ये नहीं कर सकता, तो वो इंसान खुद को प्रूव करने के लिए वो काम करता है। बस तुम्हें इसी प्रिंसिपल का यूज़ करना है। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान से कोई काम निकलवाना है, तो तुम्हें बस उसे ट्रिगर करना है, ये कहकर ये तेरे बस का नहीं है, तो रहने दे। बस इतनी बात करते ही वो इंसान वो काम करने के लिए पागल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आने वाली वीडियो में। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।